नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैरान करने वाली बेहद डरावनी और बेहद चिंताजनक तस्वीर से मैं इसकी शुरुआत कर रही हूं, ताकि हम ये समझ सके कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य पर कुदरत का कहर इतना ज्यादा क्यों टूट रहा है। यह चंबा में रावी नदी के उफान का वीडियो है, लेकिन ध्यान से देखिए इसे आप। इस सैलाब में लकड़ी के हजारों स्लीपर्स बहकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जंगल का सफाया करके उसे स्लीपर्स में बदल दिया गया है। लेकिन कुदरत ने इस पूरे गुनाह का भंडाफोड़ कर दिया। उन सारे स्लीपर्स को रावी नदी बहा कर ले आई है। ऐसा पहली बार नहीं है जबकि उफनती नदी अपने साथ मोटे मोटे स्लीपर्स और बेशकीमती लकड़ियां बहा कर ले आई है। इससे पहले जून महीने में जब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा था, तब भी तबाही की तस्वीरों के बीच ऐसे स्लीपर्स ने सबका ध्यान खींचा था। इंसानी लालच कुदरत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है, उसकी परतें ये वीडियो खोल रहे हैं। पहाड़ों में जंगलों का जैसा कत्लेआम हो रहा है, उसे भले ही कितना भी ढांपने या छिपाने की कोशिश हुई हो, भारी बारिश और सैलाब ने उसे बुरी तरह से एक्सपोज किया है। ये जो स्लीपर्स अपने तेज प्रवाह में चंबा की रावी नदी या कुल्लू मनाली में ब्यास नदी अपने साथ बहाकर लाई, आप इमेजिन करिए कि इसके लिए कितने पेड़ कटे होंगे, कितने पेड़ों की बलि दी गई होगी। ये किसी ना किसी ने तो काटे होंगे ना, चाहे वो लीगली काटे गए हों चाहे इलीगली काटे गए हों। तब पंडोह डैम में स्लीपर्स के बहकर आने की इन तस्वीरों को सीरियसली लेते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश भी दिए थे। उसकी क्या रिपोर्ट आई, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में जो तबाही की तस्वीरें इन दिनों दिखाई दे रही हैं वो सिर्फ जंगलों का सफाया करने से ही आ रही हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं, कई और फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरा फोकस आज डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों के कटान की वजह से होने वाली तबाही पर है, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट बता रही है कि पिछले 10 सालों में हिमाचल में 50,000 पेड़ों की बलि दी जा चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि इन कीमतों में पेड़ों को सीमेंट प्लांट्स, 4 लेन हाईवे, इमारतों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो है इनको काटा गया है। इतने तो हमने पेड़ नहीं उगाए, या अगर चलिए माना पौधे भी उगाए गए हों, तो उनमें से कितने पेड़ बन पाए होंगे, कितनों को बचाया जा सका होगा, कितने फुली ग्रो हो पाए होंगे, इसका तो कोई अता पता है नहीं। पेड़ों की कटाई से हो क्या रहा है कि एक तो सैकड़ों एकड़ भूमि बंजर हो चुकी है, दूसरा मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन बढ़ा है, मतलब मिट्टी का बहना बढ़ा है। पेड़ होते हैं तो उनकी जड़ें जमीन को, मिट्टी को थामे रहती हैं। कितनी भी बारिश हो जाए, जड़ें जमीन को पकड़े रहती हैं और लैंडस्लाइड की आशंका कम से कम हो जाती है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट बता रही है कि देश के हिमालयी राज्यों में फॉरेस्ट कवर घटने से यहां की इकोलॉजी जबरदस्त तरीके से डिस्टर्ब हुई है, काफी नुकसान पहुंचा है और उसमें अब बदलाव आ रहे हैं। और यह बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के हालात को लेकर जो गंभीर टिप्पणी की, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया था, उसमें कुछ और बातें भी की गई हैं जो आप तक पहुंचानी जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हिमाचल के जंगल लोकल क्लाइमेट को कंट्रोल करने, वातावरण से कार्बन को हटाने और वाटर साइकिल को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं और इसीलिए उनका प्रोटेक्शन क्षेत्र के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है। इस स्थिति को और गंभीर बना दिया गया है उन फॉरेस्ट गार्ड चेक पोस्ट को हटाने से जो पहले राज्य के अलग अलग जगहों पर स्थापित किए गए थे। ऐसे चेक पोस्ट को हटाने से अवैध पेड़ कटाई की समस्या और बढ़ गई है, जो अब व्यापक रूप से होती हुई दिखाई देती है। इसका हालिया उदाहरण कुल्लू और मनाली जिलों में आई बादल फटने की घटनाओं में देखा जा सकता है। अब इस बहुमूल्य संसाधन के शोषण पर नियंत्रण और निगरानी का कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं है। ये हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि हिमाचल में जंगलों की कटाई पर कोई निगरानी नहीं है। जंगलों के कटने के नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 साल पहले यानी साल 2023 में जब आपदा आई थी, राजधानी शिमला में सबसे ज्यादा कहर बरपा था। तब हिमाचल राज्य सरकार ने आपदा की वजहों की पड़ताल के लिए एक मल्टी सेक्टोरल एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई। उस कमेटी ने जिन 3 बड़े वजहों की तरफ इशारा किया था, उनमें आपको पता है सबसे पहले नंबर पर क्या था? डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का अंधाधुंध कटान। इसके अलावा इन प्लान्ड कंस्ट्रक्शन यानी खराब प्लानिंग से निर्माण, और तीसरी वजह बताई गई इलीगल माइनिंग यानी अवैध खनन। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था हिमालय की पहाड़ी ढलानें अपनी उत्पत्ति से ही नाजुक हैं
और समय के साथ इन पर मलबे की मोटी परत जम गई है, जो जंगलों की कटाई और अव्यवस्थित निर्माण गतिविधियों की वजह से और कमजोर हो गई है। ढलानों पर पेड़ नहीं रहे तो ढलानों की धंसने की प्रक्रिया तो तेज होगी ही, जो कि हुई ही है। न्यूज बीट्स की टीम ने हिमाचल प्रदेश सरकार की उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ढूंढ निकाला। जब हमारी टीम ने वो रिपोर्ट खंगाली तो उससे पता चल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई और बेतरतीब निर्माण की चिंताओं को सरकार ने उतनी तवज्जो नहीं दी। हाँ, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नदी के तल पर इलीगल स्टोन क्रशर को लेकर जो चिंताएं जताई थी, उसे जरूर हिमाचल सरकार ने एक्सेप्ट किया। कुल्लू मनाली से लेकर मंडी तक जो ब्यास नदी विकराल बनी हुई है और तबाही मचा रही है, साल 2023 की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कुछ और पॉइंटर्स भी हैं, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ठेकेदारों द्वारा मलबा नदी के किनारों पर फेंका गया। ब्यास नदी घाटी में स्थापित 131 स्टोन क्रशर्स में से 68 के पास तो जरूरी परमिशन नहीं थी। केवल 50 स्टोन क्रशर ऑपरेटर्स के पास वैध परमिट इस दौरान पाए गए थे। ब्यास नदी पर बिना परमिट के और बेतरतीब खनन होता रहा और उसके किनारों पर बेहिसाब मलबा फेंका जाता रहा, जिससे हुआ ये कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। ये बात हिमाचल प्रदेश की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कही गई और जिसे सरकार ने माना भी। तो हम जो बात शुरू से कह रहे हैं उसकी पुष्टि हिमाचल सरकार की बनाई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी करती है कि पहाड़ी राज्यों में आपदाएं तो सदियों से आती रही हैं, लेकिन इससे जो भारी नुकसान हो रहा है वो मैन मेड है, वो इंसानी लालचों की पैदाइश है। और आपदाएं बढ़ाने में डिफॉरेस्टेशन का कितना बड़ा योगदान है, इसकी बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी कुछ दिन पहले बिना रोक टोक जंगलों की कटाई पर चिंता जताई। उन्होंने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने और हरियाली बढ़ाने की वकालत की। लेकिन देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या दूसरे पहाड़ी राज्य हो, यहाँ प्लांटेशन नहीं किया जा रहा, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो हर साल एक रस्म अदायगी के तौर पर पौधे रोपे भी जा रहे हैं, लेकिन वो पौधे पेड़ क्यों नहीं बन रहे, वो पौधे जंगल में क्यों नहीं तब्दील हो पा रहे, ये भी बड़ा सवाल है। इसकी भी कहानी कम हैरान करने वाली नहीं है। वर्ल्ड डेवलपमेंट जर्नल में 3 साल पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसका लब्बो-लुआब ये था कि हिमाचल प्रदेश में पेड़ लगाने पर होने वाले आधे से ज्यादा खर्च फिजूल था। इसकी डिटेल उस स्टडी में दी गई है, जिसके मुताबिक नॉन फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव एरियाज यानी जहां पेड़ों के जिंदा रहने की संभावना कम थी, वहां प्लांटेशन पर 47% बजट यानी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। ड्राई एरियाज में 33% बजट खर्च हुआ, जहां पेड़ बढ़ने में सक्षम नहीं थे। विवादित भूमि पर 28% का बजट खर्च हुआ, जिससे स्थानीय समुदायों से टकराव हुआ। पहले से घने जंगल यानी जहां 40% से ज्यादा कैनोपी कवर था, वहां 38% बजट खर्च हुआ। वो स्टडी कहती है कि हिमाचल में ट्री प्लांटेशन के बजट का केवल 14% खर्च ही इफेक्टिव रहा, जहां कम डेंसिटी वाले जंगलों में प्लांटेशन किया गया और जहां फिर से जंगल उगने की ज्यादा संभावना थी। तो पेड़ वहां लगाए जा रहे हैं जहां उनके पैदा होने की, उनके ग्रो होने की, उनके बढ़ने की संभावनाएं कम है, या जहां पर ड्राई एरियाज है या जहां पहले से ही घना जंगल है। ऐसे पौधे लगाकर क्या फायदा। और जरा आप पेड़ों को काटे जाने और पेड़ों को लगाए जाने का रेशो देखिए, कोई मैच है इसमें। 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत भारत का लक्ष्य है कि भौगोलिक क्षेत्र का 33% हिस्सा जंगलों और पेड़ों से ढका हो। पहाड़ी राज्य होने के नाते इस मामले में अभी तो हिमाचल में फॉरेस्ट कवर ठीक ठाक है, लेकिन अगर इतनी तेजी से जंगलों का सफाया होता रहा, उसके मुकाबले ट्री प्लांटेशन में ऐसी लापरवाहियां होती रही, तो आगे बड़ा खतरा है। उस खतरे का ट्रेलर हम आपदा के तौर पर देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की वो चेतावनी याद रखिए, जिसमें कहा गया है कि ऐसे ही हाल रहे तो एक दिन हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से मिट जाएगा। न्यूज बीट्स पर हमारी कोशिश है इस विषय को लगातार हाईलाइट करते रहने की। पिछले वीडियो में आपने बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट दिया और उसके बाद हमें लगा कि एक और डिटेल्ड रिपोर्ट के साथ आपके सामने आना चाहिए, जो इस वीडियो में मैंने जाहिर भी किया। पिछला वीडियो जब बनाया तो मैंने ये चीज़ नोट की कि बहुत से लोगों ने ट्विटर पे या अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमें ये लिखा कि जी ये आपदा तो पहले भी आती रही हैं, या आप इस भाषणबाजी से क्या बदल जाएगा, इस तरह की बातें थी। खैर, मैं उन स्पेसिफिक पोस्ट या रिएक्शंस को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस विषय के जरिए एक अवेयरनेस पैदा करने और कम से कम हालात बदलें उस दिशा में काम करने का है। अब आप ये देखिए कि जो लोग ये सब बातें कर रहे हैं, उनके भीतर बेसिक नॉलेज की भी कितनी कमी है। हमने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आपदाएं पहले नहीं आती रही। हम बात कर रहे हैं आपदाओं के आने के बाद जो मैन मेड तबाही है, उसके पीछे के कारणों को एक्सप्लोर करने की। नदी के क्षेत्र में अगर निर्माण हो रहे हैं
तो क्या ये मैनमेड कारण नहीं है तबाही का? पेड़ों को अगर काटा जा रहा है अंधाधुंध, जो आज इस वीडियो में डिफॉरेस्टेशन का विषय हाईलाइट किया गया, क्या ये मैनमेड कारण नहीं है? तो इसलिए अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि ये सिर्फ इन पहाड़ी राज्यों का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज सपोर्ट करिए, वीडियो आगे शेयर करिए, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फौरन करिए, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी प्लीज हेल्प स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू सो मच।